Next question number 2 of exercise 2.1 of your syllabus. Solve the following equation by factoring method. There are 5 parts. आपने इक्वेशंस को सोल्व करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से डियर स्टूडेंट्स। आइए मूव करते हैं सॉल्यूशन की जानिब। अब मैं आपको कुछ बातें जो है यहाँ पर बताता चलूँगा। देखें जो इक्वेशंस और ख़ास तौर पे हमारे पास जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आपके सिलेबस में गिवन है वो डियर स्टूडेंट्स नंबर 1 सॉल्यूशन है फैक्टराइजेशन का मेथड है। नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये तमाम मेथड डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चंस में आने वाले हैं। नंबर 3 पे डियर स्टूडेंट्स आप इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और नंबर 4 पे आप ग्राफ के मेथड से बाय यूजिंग ग्राफ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे। अच्छा अब मैं बहुत ज़रूरी बात बताता चलूँ, आप कोई भी मेथड इनमें से यूज़ कर रहे हैं फैक्टराइजेशन का, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फैक्टराइजेशन का मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स जब आपका आएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 में फिर वो कहेगा कि इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सोल्व करें। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से कहेगा। और फिर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है इसी एक्सरसाइज का वो ग्राफ की मदद से आप इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। लेकिन ये बात याद रखें जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने जा रहे हैं, किसी भी मेथड से सोल्व करने जा रहे हैं, आपको इक्वेशन को लिखना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखी होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखी होगी तो फिर ही आप डियर स्टूडेंट्स किसी भी मेथड से उसको सोल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। और यहाँ पे जब हम इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मेथड तो हमने फैक्टराइजेशन का यूज़ करना है। आप देख लेते हैं फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होता है। आप एक पार्ट को अगर डियर स्टूडेंट्स जो है वो समझ लेंगे अच्छी तरह से, रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो आप बआसानी खुद ही सोल्व कर लेंगे। सो सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। और इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में आपने प्रैक्टिस कर ली कि कैसे आप इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सो सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है x-1 इंटू x-4 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि ये वाली टर्म पहले इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर -1 जो है ये इन दोनों टर्म्स के साथ ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होगा। सो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x। और फिर डियर स्टूडेंट्स ये -1 जब मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ तो -x, और -4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं -4x एंड -x, देन इट विल बी एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 नाउ। और दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन की डियर स्टूडेंट्स क्या बन चुकी है, एज स्टैंडर्ड फॉर्म अब बन चुकी है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अच्छा मज़ेदारी की बात ये है, ये मैं आपको इसलिए मेथड बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो इस इक्वेशन के ऑलरेडी अगर आप देखें तो फैक्टर्स यहाँ पर गिवन थे हमें, ये फैक्टर्स यहाँ पर गिवन है। लेकिन ये मैंने आपको मेथड क्यों बताया है, ये डियर स्टूडेंट्स मैंने इसलिए आपको ये मेथड इसलिए बताया है ताकि अगर इससे डिफरेंट भी कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, एग्जाम में, किसी टेस्ट में, तो आपको ये पता हो कि फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करने से पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूर लिखना है। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टरिंग मेथड का क्या मतलब होता है कि जो इक्वेशन गिवन है उसके क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। वैसे तो हमें इसके फैक्टर्स ऑलरेडी गिवन थे। अब हम इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे वो मेथड समझिएगा। आपने यहाँ से कांस्टेंट टर्म को देखना है कि कांस्टेंट टर्म क्या है। डियर स्टूडेंट्स 9th क्लास में जो आप प्रैक्टिस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन का, ये वही मेथड होगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे आप क्वाड्रेटिक टर्म के कोफिशिएंट के साथ।
यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया? 4 आ गया। अब इस 4 के 2 ऐसे पार्ट्स आपने बनाने हैं, 2 ऐसे फैक्टर्स बना लेने हैं, जिनको मल्टीप्लाई ऑब्वियसली फैक्टर्स बनाएँगे तो उनको मल्टीप्लाई करने से तो 4 ही आएगा। बट उनको प्लस माइनस करने से हमारी मिडल टर्म का कोफिशिएंट 5 आना चाहिए। देखें 4 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 4 भी 4 होता है और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 4 होता है। पेयर की फॉर्म में फैक्टर्स ले लिए हमने। अब इनमें से कौन-सा पेयर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? कौन-सा पेयर यूज़ करेंगे? वो पेयर यूज़ करेंगे जिसको प्लस माइनस करने से मिडल टर्म का कोएफ़िशिएंट आता हो। तो फिर डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास ये जो फर्स्ट पेयर है, अब इसको तो देखें 2 + 2 को ऐड करें तो 4 बनेगा, माइनस करेंगे 0 बनेगा, ये तो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ये वाला पेयर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 1 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 5 बन सकता है। अब फर्स्ट टर्म एज़ इट इज़ और ये कांस्टेंट टर्म भी एज़ इट इज़। ये जो मिडल टर्म है इसको हम स्प्लिट करने लगे हैं। कैसे? 1 और 4 में, यानी कि 1x एंड 4x। अब साइन आपने यहाँ से देख लेना है कि कौन से साइन लगाएं कि माइनस का 5x बने, तो इसके साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा, इसके साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पर आपने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया और क्या ये हमने सही किया? अभी पता चल जाएगा। अब आपने क्या करना है? पेयर बना लें। फर्स्ट और सेकंड टर्म का पेयर और इनका पेयर। अब यहाँ से कांस्टेंट को कॉमन लेंगे। x कॉमन है, रिमेनिंग रह गया x माइनस 1। इन दोनों टर्म्स में माइनस का 4 कॉमन है, 4 कॉमन है एक्चुअली, लेकिन अगर माइनस हो तो माइनस के साथ कॉमन लेंगे, माइनस का 4 कॉमन लिया, रिमेनिंग x माइनस 1 रह गया। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर आप देखें इस स्टेप में ये आपने क्या किया? मिडल टर्म को स्प्लिट किया। मिडल टर्म को स्प्लिट करने के बाद जब आप कॉमन लें, अगर आपकी ये दो ब्रैकेट्स x माइनस 1 ये सेम आ जाएं, इट मीन्स कि आपने मिडल टर्म को सही स्प्लिट किया है। अगर ये सेम नहीं आ रही तो इट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है, फिर आप वापस जाएं और इस स्टेप को दोबारा चेक करें। अब ये दोनों हमारी ब्रैकेट सेम आ गई, इट मीन्स कि हमारा काम जो है वो सही चल रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से x माइनस 1 जो है ये मैं कॉमन ले लूंगा, तो रिमेनिंग रह जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब मजेदारी की बात, आप कहेंगे सर ये तो हमारा क्वेश्चन ऐसे ऑलरेडी ही गिवन था, तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें फैक्टर्स गिवन है। बट ये डिस्टेंस कंप्लीट मेथड मैंने आपको इसलिए समझाया है कि इस इनके अलावा भी फैक्टर्स आ सकते हैं, और इनके अलावा भी फैक्टर्स आ सकते हैं। हो सकता है उनमें से कोई लिनियर हो, कोई क्वाड्रेटिक हो। आपने फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करने से पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है और फिर फैक्टर्स की मदद से आपने सॉल्यूशन निकालना है। नाउ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 0 के इक्वल है, या और x माइनस 4 जो है ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई +1 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई +4। तो जब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे इस इक्वेशन का, तो वो हमारे पास होगा 1 एंड 4। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? एक पार्ट चलें और करें, आप मेरे साथ ज़रा तवज्जो के साथ कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, तो फिर आपको फैक्टराइजेशन का मेथड जो है क्लियर हो जाएगा। हियर इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सोल्व करना है तो पहला काम क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमारा डियर स्टूडेंट्स आधा काम तो यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अब हम फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करने लगे हैं डायरेक्ट। कैसे अप्लाई करते हैं? आप कांस्टेंट टर्म को देखेंगे, हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर? 1। इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर के कोफिशिएंट से, वो भी है 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 है, तो 1 का तो अब फैक्टर क्या बनेंगे? 1 के फैक्टर तो यही बन सकते हैं 1 इंटू 1। तो बस यही फैक्टर हमने मिडल टर्म के लिए यूज़ करने हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो कैसे यूज़ करेंगे देखिएगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और कांस्टेंट टर्म भी एज इट इज़, इसको स्प्लिट करने लगे हैं। अब ये -2x को हम करेंगे 1x एंड 1x, और दोनों के साथ साइन कौन सा लगाएंगे ये देख लें। माइनस लगाएंगे तो अब अगर आप इन दोनों को ऐड करें -1x -m1x, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 2x आ जाएगा। सो
अब कांस्टेंट लें, फर्स्ट और सेकंड टर्म में से x कॉमन लेते हैं तो क्या रह गया x माइनस वन, इन दोनों में से -1 कॉमन लेते हैं, अगेन x माइनस वन रह गया। याद रखें जब आप थर्ड और फोर्थ टर्म में से कॉमन लें, अगर यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो कॉमन फैक्टर के साथ माइनस का साइन ही आएगा, और फिर जैसे आप देखें अब ये साइन चेंज हो गए, माइनस कॉमन लिया तो x पॉजिटिव हो गया, 1 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, x माइनस वन, इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। अब हम इस कॉमन ब्रैकेट को, सेम ब्रैकेट को एज ए कॉमन ले लेंगे, x माइनस वन, रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, यहाँ पर x रह गया और नेक्स्ट -1 रह गया। इट मीन्स कि x माइनस वन इज इक्वल टू 0 और x माइनस वन इज इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 1। सो सॉल्यूशन सेट में आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू पॉजिटिव 1। नेक्स्ट देखते हैं जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलें डियर स्टूडेंट्स, अब आप वीडियो को पॉज कर दें और इस इक्वेशन को खुद सोल्व करें और फिर उसके बाद दोबारा जो है सॉल्यूशन देखें कि क्या आपने जो क्वेश्चन को सोल्व किया है, जो यहाँ पर फैक्टर्स बनाए हैं, क्या वो फैक्टर्स ठीक बने हैं। तो ये देखें जी, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो फैक्टर्स कैसे बनेंगे, कांस्टेंट टर्म -8 है, इसको मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, -8 मल्टीप्लाई बाय 1, तो एक्चुअली ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 8 लिख दे, -8 लिख दे, नो प्रॉब्लम। अब इसके फैक्टर्स क्या, 8 के फैक्टर होते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इन दोनों पेयर्स में से कौन सा पेयर हमें चूज करना है, हमें वो पेयर यूज करना है जिसको प्लस माइनस करने से क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो अब 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9 और 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ सकता है, तो ये वाला पेयर हमें यूज करना है। तो अब कैसे करना है जी, देखें, फर्स्ट टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म भी एज इट इज, जो अब मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करने लगे हैं, दो इसकी टर्म्स बनाने लगे हैं। कैसे बनेंगी, ये हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं 1 एंड 8, तो मैं लिखूंगा 1x एंड 8x। अब इनके साथ साइन कौन से लगाने हैं, तो भाई कौन से साइन लगाएं कि माइनस का 7x बन जाए, तो इसके साथ प्लस लगा दें, इसके साथ माइनस लगा दें, तो अब आप देख सकते हैं कौन सा रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 7x आ जाएगा। अब कॉमन लेने हैं जी, फर्स्ट 2 टर्म्स में से और थर्ड और फोर्थ टर्म में से पेयर बना के। अब इनमें से कॉमन x कॉमन लेते हैं तो क्या रह गया, x प्लस 1 रह गया। इनमें क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, 8 कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 8 कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया, x प्लस 1। नाउ x प्लस वन सेम आ गए हैं, इट्स ओके। अब आप इसी सेम को एज ए कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग रह गया x माइनस 8। अब दो फैक्टर्स बने हैं जी, x प्लस 1 0 के इक्वल है, या x माइनस 8 जो है ये 0 के इक्वल है। सो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम और लिखते होते हैं, और यहाँ से x की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव 8 आ गई है। नाउ द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस इक्वेशन इज -1 एंड a positive 8। लें जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 आ गया है, एंड यू में सी हियर द इक्वेशन इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, पहले तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 7 होल स्क्वायर। देखें, क्वाड्रेटिक टर्म, लिनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म, अगर इधर जीरो होता तो हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे और फिर डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे ए फैक्टराइजेशन का। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को तो एज इट इज रहने देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करते हैं। ये a माइनस बी बायनोमियल का स्क्वायर है माइनस के साइन के साथ, तो बायनोमियल का स्क्वायर माइनस के साइन के साथ होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर प्रोडक्ट की टर्म जो है -2ab, अगर माइनस हो तो माइनस के साइन के साथ आएगी। सो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ जी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस स्क्वायर पॉजिटिव ही होते हैं, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। ओके, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जी 4x स्क्वायर प्लस 49 एंड माइनस का
28x। अब ये तमाम टर्म्स जो हैं ये लेफ्ट हैंड साइड पे ले हैं, क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए? राइट हैंड साइड पे अब माय डियर स्टूडेंट्स हमें 0 चाहिए। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये 4x स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस के साइन के साथ आ जाएगा, 49 जब इधर आएगा माइनस के साइन के साथ, 28x जब इधर आएगा तो ये नेगेटिव था, यहाँ पे आके पॉजिटिव साइन, और हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा? जीरो रह जाएगा। नाउ जो सिमिलर टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। ये डियर स्टूडेंट्स 4x है, ये माइनस के साइन के साथ है, ये 28x है, प्लस के साइन के साथ, तो रिजल्ट आ जाएगा प्लस का 24x। ये 4 प्लस का है, ये माइनस का 49 है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा अपना माइनस का 45। सो इट विल बी माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, लेकिन फिर वही बात, यहाँ पर जस्ट ये एक हिंट है। यहाँ पे भी अगर आप फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करें इट विल बी ओके, लेकिन ये हिंट होता है कि डियर स्टूडेंट्स इससे हमें जो है हमारे लिए सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हम क्वाड्रेटिक टर्म को पॉजिटिव कर लें। तो कैसे करेंगे? अब कंप्लीट इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? अब प्लस का हो जाएगा, देन इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन का मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ, तो चलें जी, मैं इस इक्वेशन को एक मरतबा यहाँ पर ये इक्वेशन ध्यान में रखें, 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 45, मैं इस इक्वेशन को एक मरतबा यहाँ पर दोबारा लिखने लगा हूँ जी। 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप चाहें तो यहीं से फैक्टर्स बना लें जैसे मिडिल टर्म को सेपरेट करते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अभी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे? हम यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लें तीनों टर्म्स में से, वहाँ पर यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x एंड प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये 3 अदर साइड पे जाएगा, 0 को डिवाइड करेगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन रह जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ से भी फैक्टर्स बनाते हैं तो बन सकते हैं। अगर आप इसको अभी इधर से ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे लिए काम जो है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करने लगे हैं। फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स बनाने के लिए मिडिल टर्म को सेपरेट करना है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज, और कांस्टेंट टर्म 15 पॉजिटिव 15 ये भी एज इट इज। अब ये जो मिडिल टर्म है इसको सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करना है जी? इसकी दो टर्म्स बनानी है, तो उसके लिए हमें ये जो हमारी कांस्टेंट टर्म है 15 इसको मल्टीप्लाई करना होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 के साथ, तो क्या रिजल्ट आ गया? 15 मल्टीप्लाई बाय 115 आ गया। अब इस 15 के क्या फैक्टर्स बनते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 515, और इसके अलावा डिस्टेंस कोई फैक्टर नहीं। अब इनमें से कौन सा पेयर चूज करें? ऐसा पेयर जो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से तो 15 ही आता है, इसको भी, लेकिन प्लस माइनस करने से ये मिडिल टर्म हमारे पास इसका कोफिशिएंट 8 आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स फिर ये एक 5 और 3 वाला पेयर ऐसा पेयर है कि अगर हम इस पेयर को यहाँ पर यूज़ कर लें तो फिर हमारे पास 8 आ सकता है। तो देखें मैं यूज़ करने लगा हूँ जी, ये आ जाएगा जी 3x 5x। साइन कौन से आए? माइनस का 8x कैसे आएगा? जब इसके साथ भी माइनस आ जाए, इसके साथ भी माइनस आ जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने मिडिल टर्म को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। अब इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 3 रह गया। इन दोनों टर्म्स में से माइनस का 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 रह गया। दोनों ब्रैकेट्स सेम आ गई हैं, तो अब इन ब्रैकेट्स को कॉमन ले लेंगे। ये एक्चुअली फैक्टर्स हैं, x माइनस 3। आपको समझाने के लिए मैं इनको ब्रैकेट्स कह देता हूँ। तो x माइनस 3 दोनों फैक्टर्स कॉमन है, ये फैक्टर्स कॉमन ले लिए, रिमेनिंग यहाँ पे मापा रह गया x और यहाँ पे रह गया माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि x माइनस 3 0 के इक्वल है, या फिर डियर स्टूडेंट्स x माइनस 5 जो है ये 0 के इक्वल है। तो x की एक वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 3 आ गई और x की एक वैल्यू पॉजिटिव 5 आ गई। और अब आप जल्दी से सोल्यूशन सेट में लिख लें कि 3 एंड 5 आर द सोल्यूशन ऑफ दिस equation. And now the last part dear students, इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है,
और इसमें आप देख सकते हैं कि जो इक्वेशन है अब वो डियर स्टूडेंट्स एक डिफरेंट फॉर्म में ही गिवन है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, फिर फैक्टराइजेशन का मेथड जो है अप्लाई करना है। तो आए जी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। सबसे पहले तो इसी फॉर्म को लिख लें, 2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर है, और अदर साइड पे हमारे पास है जी 48x स्क्वायर प्लस 529 ओवर 16 है जी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब कैसे जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले तो हमें यहाँ पर ये स्क्वायर जो है इसको एक्सपेंड करना होगा। अब ये स्क्वायर अगर हम एक्सपेंड, कैसे ये स्क्वायर एक्सपेंड होगा, तो आइए जी देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, बाइनोमियल का स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अदर साइड एज इट इज ही है। अभी इस साइड को डियर स्टूडेंट्स हम इस पे किसी तरह का कोई ऑपरेशन जो है वो अप्लाई नहीं कर रहे, इसको हम एज इट इज ही रहने देते हैं। ओके, 2x का स्क्वायर क्या होता है जी, 4x स्क्वायर, 7/4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 4 का आ जाएगा 16। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये 2 एंड 2 4 हो जाएंगे, ये 4 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 7x इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 ओवर 16। अच्छा, अब इस तरह की फॉर्म को, अब मुझे ये बताएं कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में, इस वक्त कितनी टर्म्स हैं इस इक्वेशन में। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड अदर साइड पर ये अभी एज एक कंप्लीट टर्म ही डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो है एग्जीक्यूट कर रही है। अब जब 4 टर्म्स हैं और आप ये देखें कि कोई 1 2 या 3 टर्म्स या 4 टर्म्स, या अगर डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स इस तरह की फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड होता है, और वो शॉर्टकट मेथड ये होता है कि जो भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स हैं, एक टर्म का है, दो का है, तीन का है, चारों का है, जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको आप इकट्ठा करें, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं, और उनका एलसीएम ले लें। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है 16 एंड 16, तो 16 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा, वो 16 ही आ जाएगा। अब इस एलसीएम से हम तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जरा शॉर्टकट सा मेथड है। क्या कर रहे हैं हम, इस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने लगे हैं। आप देखेंगे, अब देखें हमारे पास जी स्टूडेंट्स, अगर तो देखें ना ये हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में ना होते तो फिर हम सिंपल टर्म्स को इस साइड पर मूव करते, प्लस माइनस करते, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते। अब यहाँ पर आप देखें ये टर्म जो है ये सिंपल है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये सिंपल है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। जब इस तरह का केस आ जाए कि कोई एक या दो या हमारे पास दो से ज्यादा टर्म्स जो है फ्रैक्शन आ जाए, फिर आपने इनके डिनोमिनेटर्स देख लेने हैं। तमाम डिनोमिनेटर्स को इकट्ठा करें, उनका एलसीएम ले लें। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम ही था, मैंने उनका एलसीएम ले लिया। अब इस एलसीएम से चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तमाम टर्म्स को, कंप्लीट इक्वेशन को यानी कि मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि 4x स्क्वायर, इसके साथ भी 16 को मल्टीप्लाई कर दें। 49/16, इसके साथ भी 16 को मल्टीप्लाई कर दें, और ये प्लस का साइन है, प्लस 7x, इसके साथ भी 16 को मल्टीप्लाई कर दें, और अदर साइड पर हमारे पास जो एक ही टर्म एज ए होल अभी चल रही है 48x स्क्वायर प्लस 529 ओवर 16, इसके साथ भी डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखेंगे वहाँ पर फ्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे, ये 16 16 से कैंसर, ये 16 16 से कैंसर, क्या रह गया जी, 16 मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 64x स्क्वायर। यहाँ पर प्लस का 49 रह गया, और यहाँ पर 16x स्क्वायर जब 7 से मल्टीप्लाई होगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 112x। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रह गया जी, 48x स्क्वायर प्लस 529, और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन वाला काम था वो खत्म हो गया इस एक ट्रिक की मदद से।
नाउ ये मेथड है, ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट है, जिसको मैं ट्रिक कह रहा हूँ, ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट है। आप एक और भी डिस्टेंस लॉन्ग मेथड से भी हम किस टर्म को इधर मूव करते, फिर इनको प्लस माइनस करते, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन ये डिस्टेंस एक शॉर्टकट मेथड है। नाउ अब तमाम टर्म्स को एक साइड पे ले आए, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर हमें 0 चाहिए, और तमाम टर्म्स जब इस साइड पे आएंगी तो इनको प्लस माइनस करेंगे, तो फिर देखेंगे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो आए जी, मैं तमाम टर्म्स को डियर स्टूडेंट्स एक साइड पे लेके आ रहा हूँ। तो देन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी, 64 एक्स स्क्र माइनस 48 एक्स स्क्वायर ये अदर साइड पे था, प्लस के साइन के साथ था, इधर आया तो डियर स्टूडेंट्स ये माइनस के साइन के साथ हो गया। 112 एक्स हमारे पास इसी साइड पे था, और डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 49 भी जो है प्लस का वो इसी साइड पर है, और माइनस का प्लस का 529 जब इस साइड पे आएगा तो वो माइनस का 529 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, 0 रह गया। ये सिमिलर टर्म्स है, इनको मैंने इकट्ठा ही लिख दिया है, तो इनको जब सोल्व करेंगे देन वी हैव 16 एक्स स्क्वायर 112x में डियर स्टूडेंट्स 49 को ऐड करते हैं, देन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिजल्ट आता है, नो 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 नो, ये 112x है, ये एक्चुअली लिनियर टर्म है, ये तो एज इट इज आ जाएगी। ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, इनको ट्रीट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, देन वी हैव माइनस का 480 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट डियर स्टूडेंट्स हो चुकी है। ये हमारी क्वाड्रेटिक टर्म है, ये लिनियर टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। अब ये अगर तो ये फर्दर सिंप्लीफाई होता है तो ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई होने से यही मुराद है कि देखें यहाँ पर कोई नंबर जो है वो एज ए कांस्टेंट हम ले सकते हैं। तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स 16 एक ऐसा यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम कांस्टेंट लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर 112 में से 16 कॉमन लेंगे तो देन यहाँ पे रह जाएगा जी 7x, और 480 में से डियर स्टूडेंट 16 कॉमन लेंगे देन इट विल बी -30 इज इक्वल टू 0। 16 अदर साइड पे जाएगा 0 हो जाएगा। ले जी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करें। फर्स्ट टर्म एज इट इज, कांस्टेंट टर्म भी एज इट इज आ गई, मिडिल टर्म को सेपरेट करना है, कहाँ कैसे, 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 30 आ गया। 30 के अब देख लें जी क्या फैक्टर्स हम लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 30 भी 30 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 भी 30 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 भी 30 होता है। तो कौन सा यहाँ पे पेयर यूज़ करें, आई थिंक ये वाला पेयर हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं करने लगा हूँ जी 3x एंड 7x, 3x एंड 10x, 3 एंड 10 है यहाँ पर। अब साइन कौन से लगाऊं कि मुझे पॉजिटिव 7x मिले, तो इसके साथ नेगेटिव लगा देता हूँ, बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन लगाऊंगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10x में से 3x माइनस होगा, तो बाकी फिर हमारे पास पॉजिटिव 7x रह जाएगा। नहीं जी मिडिल टर्म तो स्प्लिट हो गई है, लेकिन क्या ये सही स्प्लिट हुई है अब वो भी पता चल जाएगा। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, x कॉमन रह गया, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 3, इन दोनों टर्म्स में से डियर स्टूडेंट्स प्लस का 10 कॉमन है, जो साइन यहाँ पे होता है वही हम लेते हैं, तो यहाँ पे भी क्या रह गया, एक्स माइनस 3 रह गया। नाउ दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, दोनों फैक्टर सेम आ गए हैं, इट मीन्स कि हमने मिडिल टर्म को सही सेपरेट किया। नाउ एक्स माइनस 3 कॉमन लिया, हमारे पास रह गया जी एक्स माइनस 10। दो फैक्टर्स बन चुके हैं, इसीलिए इसको फैक्टराइजेशन का मेथड कहते हैं। आप एक फैक्टर को 0 के इक्वल रख लें, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल रख लें, तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -10। सोल्यूशन सेट में आप लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है 3 और -10।